बहुत पुरानी बात है। एक बार एक व्यापारी व्यापार के सिलसिले में अपने ऊंट पर सवार होकर जंगल के बीचों बीच से गुजर रहा था। वह कई दिनों से इसी तरह यात्रा कर रहा था और अचानक से उसके ऊंट की तबीयत खराब हो जाती है और वह व्यापारी अपने ऊंट को जंगल में छोड़कर अपने पैरों पर चल देता है। ऊंट को जंगल में जो भी उपलब्ध हुआ उसने अपना निर्वाह किया और जल्द ही वह स्वस्थ हो गया। इसी तरह जंगल में वह किसी को जानता तो नहीं था, पर वह जंगल के जानवरों से दोस्ती जरूर करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर शेर, लोमड़ी और कौवे की दोस्ती थी। वह तीनों बेहद ही घनिष्ठ मित्र थे। इन तीनों को जंगल में घूम रहे अनजान ऊंट के बारे में खबर मिलती है तो वह सब उसके पास जाकर उससे पूछते हैं, तुम हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? ऊंट सारी बात उनको बताता है और उन तीनों को दया आ जाती है और वह उससे दोस्ती कर लेते हैं। अब वह चारों साथ रहने लगते हैं। एक दिन शिकारी की बंदूक से शेर की पैर पर गोली लग जाती है और वह जैसे तैसे खुद को बचाकर अपने गुफा तक जा पहुंचता है। शेर अपने दोनों घनिष्ठ मित्र और नए मित्र ऊंट को भी अपनी गुफा में बुलाता है और उनसे कहता है, अब शिकार करने लायक नहीं रह गया। मुझे भूख भी बहुत लगी है। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाकर मेरे लिए भोजन का प्रबंध करो। वह तीनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, पर बदकिस्मती से पूरे दिन खोज के बाद भी खाने को कुछ नहीं मिलता। तो वह तीनों मायूस होकर वापस लौटते हुए वह तीनों रास्ते पर एक योजना बनाते हैं। वह गुफा पहुंच जाते हैं। शेर के पूछने पर लोमड़ी कहती है, शेर राजा आप हमें खाइए। लोमड़ी तो बहुत चालाक थी, वहीं दूसरी ओर ऊंट उतना ही नादान। वह इस बात को सच समझ बैठा। कौवा शेर से कहता है, शेर राजा, हम आपके लिए खाने का प्रबंध नहीं कर पाए, पर आप मुझे खाकर अपनी भूख को मिटा सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर लोमड़ी कहती है, कौवे, तुम तो बहुत छोटे हो, तुम्हें खाने से शेर का पेट नहीं भरेगा। राजा, आप मुझे खाइए, मुझे खाने से अवश्य ही आपकी भूख शांत हो जाएगी। उसके बाद ऊंट बहुत नादानी से कहता है, इन दोनों के मुकाबले शरीर में बड़ा मैं हूं, मैं अवश्य ही आपको तृप्त कर पाऊंगा। यह सुनकर शेर और लोमड़ी उस पर झपट पड़ते हैं और उसे मार देते हैं। यह सब उन तीनों की चाल होती है, क्योंकि वह तीनों ही बहुत भूखे थे और यह उन्होंने योजना बनाई थी कि आखिर ऊंट को कैसे खाया जाए। वह तीनों बदमाश अपनी योजना में सफल हुए और वहीं दूसरी ओर नादान ऊंट को अपनी मासूमियत और उन पर बिना सोचे समझे भरोसा करने की वजह से अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी किसी अनजान पर झट से भरोसा नहीं करना चाहिए। शुरुआती में सब भले ही बहुत अच्छे और सच्चे लगते हैं, क्योंकि चालाक और निर्दयी कभी भी अपना दुष्ट हृदय नहीं बदल सकते। कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहें।